भाई निकोलस पूरन ने तो 4 बॉल पे 4 छक्के मार के सीएसके बॉलर्स की गेंद ही फाड़ दी। गेंद मतलब बॉल, मतलब कि भाई सीएसके की प्लेऑफ्स की जो उम्मीदें बन रही थी उसको लाइव टीवी में दफनाया है। सोचो 188 रन का टारगेट था और एलएसजी ने ऐसे चेस किया भाई जैसे ये नंबर 1 की टीम हो इस बार। तो भैया लखनऊ में था कल का मैच और टॉस जीता ऋषभ पंत ने, पहले चूज करी बॉलिंग और शुरुआत में लगा कि भाई फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि सीएसके जल्दी ही प्रेशर में आ गई थी, पावर प्ले में ही 2 विकेट आउट। लेकिन भाई कार्तिक शर्मा कल एक अलग ही मूड में बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बंदा भाई रिवेंज मूड में है। वैसे तो बंदे को इतना ट्रोल किया है लोगों ने, 14 करोड़ का है, परफॉर्मेंस नहीं है। लो भाई इतनी परफॉर्मेंस करके दे दी है। अब एक तरफ से भाई विकेट्स गिर रहे थे लेकिन कार्तिक लगातार बाउंड्रीज निकाल रहे थे, धीरे धीरे इनिंग को संभाल लिया और टेम्पो बढ़ाया अपना और देखते ही देखते बंदे के 50 भी पूरे हो गए। सीएसके का स्कोर जो एक समय नॉर्मल लग रहा था भाई वो अचानक डेंजरस बनने लगा और फिर आखिरी में भाई शिवम दुबे ने भी कुछ फिनिशिंग टच दिया और लास्ट ओवर्स में बड़े बड़े शॉट्स लगाए और सीएसके को 187 तक पहुंचा दिया। और ऑनेस्टली भाई एकाना की पिच पर 188 छोटा टारगेट नहीं था, ऊपर से सामने टीम भी तो एलएसजी थी जो अभी तक सिर्फ 3 ही मैच जीती है। लेकिन भाई एलएसजी तो आज एक अलग ही मूड लेकर उतरी थी। मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश ने भाई आते ही सीएसके बॉलर्स की लाइन लेंथ हिलाकर रख दी। पहले कुछ ओवर्स में ही भाई लखनऊ ने बोल दिया भाई हम तो बाहर हो चुके हैं, अब किसी को सीधी तरीके से नहीं जाने देंगे प्लेऑफ्स में। भाई 86 रन का पावर प्ले बनाया, मतलब मैच यहीं से उनके हाथ में आ गया था। खासकर भाई मिचेल मार्श, ये बंदा तो भाई कल मतलब दिखा रहा था ऑस्ट्रेलियन पावर क्या होती है। मार्श और इंग्लिश के बीच में भाई 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है और यहीं से मैच सीएसके के हाथ से फिसल गया था। मार्श भाई 38 बॉल में 90 रन पर पहुंच गए थे, पूरा स्टेडियम सेंचुरी की मांग कर रहा था। लेकिन भाई फिर हो गया छोटा सा ड्रामा, मार्श हो जाते हैं रन आउट। मतलब सेंचुरी तो उनकी रह गई कोई बात नहीं, लेकिन सीएसके का कॉन्फिडेंस लेकर चले गए भाई। और इसके बाद भाई नेक्स्ट बॉल पर ही जॉस इंग्लिश भी आउट हो गए, मतलब 2 बॉल पे 2 विकेट। अब नॉर्मली भाई ऐसी सिचुएशन में टीम स्लो खेलना शुरू कर देती है, लेकिन ये हो गई पुरानी बात। अब टीम ये नहीं सोचती चाहे 2 विकेट लगातार गिर जाए चाहे 4, हमें मारपीट करके ही खेलना है। निकोलस पूरन आते हैं भाई, वो भी बंदा बिल्कुल तेजी के साथ खेलना शुरू करता है, बिल्कुल अटैकिंग मोड में, क्योंकि मैच तो भाई इंग्लिश और मार्श खत्म करके जा ही चुके थे। और फिर आता है अंशुल कंबोज का 15वां ओवर और भाई शुरू की 4 बॉल पे 4 छक्के, मैच खत्म। सिर्फ एक बार थोड़ी देर के लिए सीएसके मैच में आई, उसके बाद तो कहीं दिखी भी नहीं भाई। ये मैच भाई सीएसके को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था अगर प्लेऑफ में अच्छी तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये हार हो गई है तो मामला गंभीर है इनके लिए। खैर ये तो थी भाई कल के मैच की हाइलाइट्स। अब देखते हैं कुछ दूसरी न्यूज अपडेट्स के बारे में। तो भाई पहली अपडेट तो आई है आईपीएल की हिस्ट्री को लेकर। तो ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक ही सीजन में सभी 10 टीम्स की तरफ से सेंचुरी लगी है। 2008 से 2025 तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन आईपीएल 2026 ने बैटिंग रिकॉर्ड्स की पूरी किताब ही बदल दी और ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड भाई पूरा हुआ विराट कोहली के केकेआर के खिलाफ सेंचुरी के बाद। मतलब भाई सीजन बॉलर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी अपडेट भाई हमारे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर को लेकर है और अय्यर ने भी भाई हिस्ट्री रच दी है। वो आईपीएल हिस्ट्री के दूसरे ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने 2 अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए कैप्टन रहते हुए 1000+ रन बनाए हैं, पहले दिल्ली के लिए और अब पंजाब के लिए। और भाई उनसे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ केएल राहुल के नाम था। वैसे तो भाई रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन फनी बात यह है कि पंजाब लगातार 5 मैच हार चुकी है। और कर लो भाई आरसीबी को ट्रोल, मजे ले रहे थे ना, अब तुम्हारे ही मजे बन गए हैं। मेरे ख्याल से भाई जब से इन्होंने वो पोस्ट किया है 49 वाला, उसके बाद से लगातार हार रहे हैं ये। अब भाई तीसरी अपडेट के बारे में सुन लो जो मुंबई इंडियंस फैंस को फिर से दर्द देगी। भाई पंजाब किंग के खिलाफ एमआई ने एक ही मैच में 5 कैच ड्रॉप किए हैं। हाँ भाई पूरे 5। और इसी के साथ मुंबई ने आईपीएल हिस्ट्री में एक मैच में सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप करने का शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया। फील्डिंग ऐसी लग रही थी जैसे प्लेयर्स हाथ में बटर लगा कर आए हो। सो ये तो थी भाई कल के मैच की हाइलाइट्स और कुछ अपडेट्स। बाकी अब आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई प्लेऑफ बहुत ही नजदीक है, तो क्या लगता है कौन सी 4 टीम होंगी जो प्लेऑफ्स में जगह बना पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।